नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। तो प्यारे छात्रों, आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे कि आज हम करने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक चैप्टर 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, और ये वो VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे तरह से आते हैं, मतलब बार बार पूछे जाते हैं। ठीक, और कुछ नए क्वेश्चन भी हैं। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखा जाए मेरे भाई। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति इससे बेहतर है। मतलब मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में जो है किस देश की आर्थिक स्थिति भारत से बेहतर है। ठीक, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, तो मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में जो है श्रीलंका का जो आर्थिक स्थिति है वो भारत से बेहतर माना जा सकता है। मतलब भारत के अनुसार मानव विकास दृष्टि से जो है बेहतर है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर क्लियर आंसर है। अगला क्वेश्चन देखा जाए मेरे भाई, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है। भाई बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ठीक, बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में है। यहाँ पर एक ट्रिक आप लोगों को बता देते हैं। जब भी पिछड़ा राज्य पूछा जाएगा आप लोगों से, तो एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, बीमारू। क्या याद रखिएगा भाई मेरे, बीमारू। बीमारू का मतलब क्या होता है, बी आई से हो जाएगा भाई मेरे बिहार। ठीक, और एम से हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक, ए से आसाम हो जाता है। ठीक, और आर से राजस्थान, यू से उड़ीसा। ठीक, तो ये जो है कितने 1 2 3 4 5 राज्य ऐसे हैं जो बीमारू राज्य है, जिसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ठीक, तो ये बीमारू ट्रिक आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई कि अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार हैं। अर्थव्यवस्था के मुख्य 3 प्रकार है। कितने हैं मेरे भाई, 3, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी में कौन कौन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक, दूसरा हो जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन पर चले, भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। चौथा क्वेश्चन करा है इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। समाजवादी अर्थव्यवस्था रूस में है। कहाँ पे है मेरे भाई, रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका में है। कहाँ पे है, अमेरिका में है। ठीक, जिसको USA कहा जाता है। ठीक, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका और समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ है, रूस में। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक, भारत में क्या है मेरे भाई, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अमेरिका में क्या है मेरे भाई, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और जापान में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। सम्यक विकास की प्रक्रिया जो है वो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग दोनों वर्ग से संबंधित है। उच्च वर्ग और निम्न वर्ग दोनों वर्गों से संबंधित है। क्या मेरे भाई, सम्यक विकास की प्रक्रिया, तो सभी वर्ग से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 ईस्वी में हुई। कब हुई, 2015 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ठीक, मोदी जी लाए थे, नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीति आयोग का प्रधान कौन होता है, ये ध्यान रखिएगा। नीति आयोग का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। ठीक, इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है। आर्थिक क्रिया इनमें से कौन नहीं है मेरे भाई, कृषि आर्थिक क्रिया है, बेरोजगारी आर्थिक क्रिया है, परिवहन आर्थिक क्रिया है, लेकिन बीमा आर्थिक क्रिया नहीं है। आर्थिक क्रिया का मतलब क्या, जिससे हम जो है कोई मतलब जिससे जो है हम कोई काम ढूंढ सकते हैं। ठीक, जिससे हमें रोजगार मिल सकता है। कृषि आर्थिक क्रिया है, परिवहन भी आर्थिक क्रिया है। बेरोजगारी का मतलब क्या, लोग बेरोजगार हैं। जब लोग बेरोजगार रहेंगे तो वो रोजगार खोजेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो है बीमा आर्थिक क्रिया नहीं, बीमा आर्थिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आएगा, लेकिन ये तीनों आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। तो इस क्वेश्चन जो कह रहा है इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बीमा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। ठीक,
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? भाई सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को, और सेवा क्षेत्र को कहा जाएगा मेरे भाई तृतीयक क्षेत्र। क्या कहा जाएगा? तृतीयक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखा जाए। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है वो देखो, 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था है, अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चलेंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भाई मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ है मेरे भाई? भारत में। कहाँ है? भारत में, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? योजना आयोग के अध्यक्ष या फिर कहे नीति आयोग के अध्यक्ष, तो वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। कौन होते हैं मेरे भाई? प्रधानमंत्री, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। ठीक, नीति आयोग बोले या फिर योजना आयोग, उनके पदेन अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री। ठीक, अगला क्वेश्चन है डेबिट कार्ड संबंधित है। डेबिट कार्ड एटीएम प्रणाली से संबंधित है। किससे है भाई मेरे? एटीएम प्रणाली से, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। एटीएम प्रणाली से संबंधित है क्या भाई मेरे? डेबिट कार्ड। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? तो नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन इनमें कौन है? कोयला अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, पेट्रोलियम अनवीकरणीय, गैस अनवीकरणीय, लेकिन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन भूमिगत जल है। क्या है? भूमिगत जल, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था मेरे भाई? नीति आयोग का 2015 में, लेकिन यहाँ योजना आयोग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई मेरे? योजना आयोग। तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी में किया गया था। कब? 15 मार्च 1950 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि है। बिहार में 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, जो कि जीवन यापन का मुख्य साधन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है भाई? दूसरा। कौन सा स्थान है मेरे भाई? दूसरा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। ठीक, दूसरा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ठीक, किसकी? श्रीलंका की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर रह जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। किसको? कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाएगा भाई। क्या कहेगा? सेवा क्षेत्र को क्या कहेंगे? तृतीयक क्षेत्र कहेंगे। ठीक, तृतीयक क्षेत्र कहेंगे सेवा क्षेत्र को। और उसके बाद यहाँ औद्योगिक क्षेत्र जो है इसको कहेंगे द्वितीयक क्षेत्र, सेकंड क्षेत्र कहेंगे, द्वितीयक क्षेत्र। ठीक, सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र, थर्ड इसको कहेंगे। ठीक, और यहाँ पर जो है कृषि को इसको हम फर्स्ट कहेंगे, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे। ठीक, तो समझ में आ गया भाई, निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को। ठीक, द्वितीयक क्षेत्र किसे कहा जाएगा? औद्योगिक क्षेत्र। और तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चलेंगे मेरे भाई। कह रहा है जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है विकसित। क्या कहलाएगा मेरे भाई? विकसित, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा होगा। ठीक मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखा जाए मेरे भाई, तो गरीब कैंसर रोग की तरह है जैसे किसने कहा? गरीबी कैंसर रोग की तरह है, यह किसने कहा था? गरीबी कैंसर रोग की तरह है,
यह अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था। किसने? अर्थशास्त्री कुजनेट ने। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। कह रहा है किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो भाई औद्योगिक क्षेत्र को, यानी कि उद्योग के क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन चलेंगे। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 है। क्या है मेरे भाई? 2007 से 2012। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन चलेंगे भाई मेरे। क्या कह रहा है कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन हो जाएगा मेरे भाई? वो हो जाएगा सामाजिक संस्थाएं। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक हो जाएगा सामाजिक संस्थाएं, ये गैर आर्थिक है। ठीक, प्राकृतिक संसाधन आर्थिक है, तकनीकी विकास आर्थिक है, मानवीय संसाधन आर्थिक है, लेकिन सामाजिक संस्थाएं गैर आर्थिक है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक क्या हो जाएगा मेरे भाई? जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक जीवन प्रत्याशा होगा। हाँ भाई होगा। शिशु मृत्यु दर ये भी होगा। मौलिक साक्षरता ये भी होगा। तो ये तीनों का तीनों होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति। जब अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि दर हो जाएगा तो आर्थिक विकास की गति जो है वो धीमी हो जाएगी। ठीक, क्या हो जाएगी मेरे भाई? धीमी, यानी कि मंद हो जाती है, धीरे धीरे हो जाती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, मंद हो जाती है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरे भाई? कह रहा है एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। एक अर्थव्यवस्था का सृजन किससे होता है? एक अर्थव्यवस्था का सृजन प्राकृतिक संसाधनों से होता है, भौतिक संसाधनों से होता है, मानवीय संसाधनों से होता है, यानी कि इनमें से सभी संसाधनों से एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, इनमें से सभी संसाधनों से। ठीक, ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल रहा है, इनमें सभी संसाधनों से। ऑप्शन नंबर डी आप लगाइएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति का निजी संस्था का अधिकार रहता है? किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। किसमें? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी व्यक्ति या फिर निजी संस्था का अधिकार होता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था मेरे भाई? 1951 से 1956। क्या था? 1951 से 1956, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाएगा मेरे भाई? एक सामाजिक अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल लोक कल्याण पर दिया जाएगा, जैसे रूस में पुतिन अभी कर रहे हैं। ठीक, पुतिन साहब किस पर ज़्यादा बल देते हैं? लोक कल्याण पर, अपने देश की जनता पर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो भाई मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या हो जाएगी भाई? निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों क्षेत्र होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एवं बी दोनों। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार एक राज्य है। बात तो सही है, लेकिन कैसा राज्य है? बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। कैसा राज्य है भाई मेरे? कृषि प्रधान राज्य है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा होगा। ठीक, कृषि प्रधान राज्य है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या हो जाएगा मेरे भाई? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य जो है वो
है तीव्र आर्थिक विकास, ठीक, ये चीज़ तो है। उसके बाद जो है आपको देखने को मिल जाएगा उत्पादक रोजगार सृजन, ठीक, रोजगार में भी है बढ़ावा मिल रहा है। और निर्धनता निवारण मतलब गरीबी को दूर करने का निवारण, ये मुख्य उद्देश्य है भारत का, ठीक। तो प्रयुक्त सभी यानी कि ये जो तीनों बात दिया गया है ये तीनों बात सही है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। क्या कह रहा है अगला, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण है। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि है, कृषि पर अत्यधिक जनभार है और बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप है। उत्तर बिहार अगर बाढ़ से ग्रसित है तो दक्षिण बिहार सूखा से, ठीक। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक जो है वो प्रति व्यक्ति आय है। क्या है? प्रति व्यक्ति आय। आर्थिक विकास का माप अगर देखा जाए तो उसमें सबसे अच्छा माप जो है का सूचकांक जो है वो प्रति व्यक्ति आय है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई थी। बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना कब हुई थी? 1907 ईस्वी में। ये हमने आपको हिस्ट्री में भी बताया था, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है देखें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। अमेरिका विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। अमेरिका विकसित अर्थव्यवस्था है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि अविकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न है। अविकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग जो है वो किस पर संलग्न है? प्राथमिक क्षेत्र में। कहाँ? प्राथमिक क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? कह रहा है बिहार में किस प्रकार के फसलों का उत्पादन होता है। बिहार में जो है खाद्य फसलों व्यावसायिक फसलें दोनों फसलें का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए एवं बी दोनों, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नांकित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो भाई कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, ये आप लोग को पता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक संरचना का मुख्य अंग है। आर्थिक संरचना का मुख्य अंग क्या है? आर्थिक संरचना का मुख्य अंग यातायात एवं संचार होता है। क्या होता है? यातायात एवं संचार, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को लिए मिल रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। आर्थिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन। क्या? जीविकोपार्जन, जीवन जीना, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है। पशुपालन एवं मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र का अंग है, ठीक। किस क्षेत्र का अंग है मेरे भाई? प्राथमिक क्षेत्र का अंग है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है। सामाजिक संरचना का अंग इनमें कौन है मेरे भाई? सामाजिक संरचना का अंग इनमें शिक्षा एवं प्रशिक्षण है, स्वास्थ्य एवं सेवाएं हैं और आवास, ये सभी सामाजिक संरचना का अंग है। तो ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने के लिए मिल रहा है उपयुक्त सभी, जो कि एक करेक्ट आंसर है आप लोगों के लिए, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, थोड़ा सा जूम आउट करेंगे इसको। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सामान्यतः किस देश के विकास का स्तर किस आधार पर सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो सामान्यतः जो है किसी देश के विकास का स्तर जो है उसके प्रति व्यक्ति आय
साक्षरता दर और स्वास्थ्य की स्थिति पर निर्धारित किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि निम्नांकित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो भाई औद्योगिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ये हमने आपको कई बार बताया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना 1983 ईस्वी में हुई। कब हुई मेरे भाई? 1983 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आर्थिक समृद्धि का संबंध है। आर्थिक समृद्धि का संबंध किससे है मेरे भाई? आर्थिक समृद्धि का संबंध दीर्घकाल से। किससे है? दीर्घकाल से। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी करेक्ट आंसर है, जो कि सही आंसर है। ठीक मेरे भाई, आगे चलें। आगे हो गया आपका एंड। भाई यहाँ तक क्लास की हो तो भाई एक चीज़, PDF आपको ये चीज़ का चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ठीक, और ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है साइंस समाधान, तो इसे भाई सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कमेंट एक प्यारा सा इस वीडियो के नीचे कर दीजिएगा जैसा आपको क्लास लगा। ठीक, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और हम आपके हुए कौन मेरे भाई? धीरज भाई। तो मेरा नाम धीरज है। तो आप लोग जो टॉपिक आपको चाहिए उसमें वो टॉपिक लिख के आप बाय धीरज सर सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा। ठीक, तो मुझे उम्मीद है क्लियर आप लोग समझ गए होंगे। बाकी आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मेरे भाई। ठीक, बाय, टाटा।